नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पत्रकार बबलू सिन्हा जी हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, राजनीति को बखूबी समझते हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार और अरवल की राजनीति कैसी है, अरवल की राजनीति को किस तरह से ये देखते हैं, और अपने दर्शकों से भी हम चाहेंगे कि अरवल के चर्चा पर आपकी जो बहुमूल्य कॉमेंट है उसमें आप बताने का काम करें कि आखिर अरवल में किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस तरह से हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी, कैसी लगी, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कि आखिर अरवल में जो विकास हुआ है इस पर आपकी क्या राय है कि कितना अरवल में विकास हुआ है? अरवल जो है 25 वर्ष का अरवल हो गया। अरवल एक युवा पीढ़ी में गुजर रहा है। 2000 में सरकार ये अरवल का गठन हुआ था, जिला का गठन हुआ था, और 25वां साल इसका जो है खत्म हो गया। अरवल का क्या विकास हो पाया है अब तक, और क्या होना चाहिए था जो अब तक नहीं हो पाया? कई चीजें हैं जो अरवल में होना चाहिए था, अब तक नहीं हुई। अरवल 25 साल का हो गया, लेकिन आपको हम बताएं कि 25 साल से लगाया हुआ पौधा 30-35 साल में आपको दिखाई देगा कि एक बड़ा वृक्ष बनेगा। और अभी जो इधर 6 महीना के अंदर जो यहाँ काम हो रहे हैं जिस तरह के, वो आपको 2-4 साल बाद दिखाई देगा कि अरवल बहुत विकसित है। जैसे में बाईपास का निर्माण हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, डिग्री कॉलेज है, तो ये सब चीज़ें बन रही है, छात्रावास बन रहा है, सारे चीज़ हो जाएगी। अगर यहाँ रेल आ जाए तो और विकास हो जाएगा। विकास हो जाएगा। तो विकास, रेल आने से जो लोग यहाँ से बिजनेस, अरवल के लोग अरवल में ही बिजनेस करते हैं, वो ट्रेन के जरिए अपने बिजनेस दूसरे जगह जाते, फैलाते, तो यहाँ के लोग और आत्मनिर्भर बनते। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो काम, बहुत बड़े बड़े काम जो नहीं हो रहा था कई साल से, और वो भी अब होने वाला है। जो जैसे मेहंदिया पुल बहुत वर्षों से जर्जर था। जिला पदाधिकारी के द्वारा मुख्य सचिव के साथ सफर किए, गाड़ी में बैठ के दिखाएं, उस सैंक्शन कराए, यहाँ से लिख के दिए, वहां से पास हो गया। अब तो पत्रकारों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। क्या? अब प्रेस क्लब मिलने वाला है। बहुत दिन से 2018 से ही जो है निर्मित है। नहीं, निर्मित कब हो गया क्या हो उससे मतलब नहीं है। जो पत्रकार सड़क पर, पान दुकान पर, चाय दुकान पर, ठंडा में, गर्मी, बरसात में बैठता था, उसको लगता था कि मेरा ठिकाना कहाँ है। बहुत जिला पदाधिकारी आए, सबसे कहा गया कि प्रेस क्लब दे दीजिए, प्रेस क्लब दे दीजिए। पत्रकारों का हक है, मिलना चाहिए था। सरकार जब दे रही है तो उसका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन किसी ने इसको, मतलब पत्रकारों को अनदेखी किया गया। इसमें कहीं ना कहीं हम किसी पदाधिकारी को दोषी नहीं मानते हैं, यहाँ पत्रकारों की कमी है। कुछ पत्रकार बैठ के कहेंगे कि सर हो जाता तो अच्छा रहता, कुछ छोड़िए ना सर, क्या जरूरत है। तो वैसे पत्रकारों की वजह से ये रुका हुआ था। लेकिन हम जिला पदाधिकारी को बहुत धन्यवाद, दिल से आभार, हम सब पत्रकारों की तरफ से हम दिल से गहराई से उनको आभार व्यक्त करना चाहेंगे। उन्होंने पत्रकारों की बातों को समझा, उनका दर्द को समझा, और उनका जो ठिकाना था उस ठिकाने को पत्रकारों को सौंपने का प्रयास किया। और जल्द ही पत्रकारों को प्रेस क्लब मिलने वाला है, और मिलेगी। और बहुत एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि अरवल में अगर आप विकास की कमी देखते हैं तो यहाँ तो हर जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है, चाहे वो वार्ड हो, मुखिया हो, पंच हो, सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो, कहीं ना कहीं सब लोग फेलुअर साबित होते हैं इस मामले में। अगर किसी गाँव में विकास नहीं होता है तो एक आदमी तो दोषी नहीं हो सकता है, सिर्फ विधायक दोषी नहीं हो सकता है, सांसद दोषी नहीं हो सकता है। हम किसी पार्टी के विधायक को नहीं कह सकते, हम किसी एक दल के लोगों को नहीं कह सकते हैं। जो विधायक है वही सारा काम करेंगे, सांसद है वही सारा काम करेंगे, मुखिया का भी दायित्व होता है, वार्ड का भी अपना वो वार्ड है, उस वार्ड की समस्या को दुरुस्त करना उसका काम है। अब देखिए, कई लोग वार्डों से हम बात करते हैं कि आपके वार्ड, आप वार्ड हैं, आपके वार्ड में विकास क्यों नहीं हुआ, तो वो उनका कहना है कि हम तो कई बार मुखिया जी को बोले, मुखिया जी करना नहीं चाहते हैं, मुखिया जी ऐसे हैं, वो जो भी समस्या, अपना कुछ ऐसी चीज आ जाती है सामने जिसको हम लोग खुल के नहीं बता सकते हैं, ऐसी बातें भी वो लोग करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चाहिए कि जो वार्ड है वहाँ के, वो आगे तक बात बढ़ाएं, अधिकारी तक पहुँचे। वो भी मुखिया तक सीमित रह जाते हैं, बीडीओ साहब तक पहुँचिए, डीएम साहब तक पहुँचिए। और अभी अरवल में जो डीएम साहब हैं, काम कर रहे हैं, उन तक बात पहुँच जाती है। विकास का तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि अगर गाँव में विकास नहीं हो रहा है तो पूरा सिस्टम दोषी है? सिस्टम तो दोषी है, एक आदमी दोषी नहीं हो सकता। एक आदमी को दोष देना बिल्कुल गलत है। अगर कोई कहता है कि हमारे गांव में ये विकास नहीं हुआ, विधायक जी नहीं, देखिए आप विकास, देखिए एक चीज विकास को देख लेते हैं।
विकास में सबसे बड़ा योगदान अधिकारी और जनप्रतिनिधि का होता है। आप चल जाइए, हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं मनरेगा विकास का एक बहुत बड़ा साधन था, लेकिन उसको लूट का साधन बना दिया गया। अब लूट का साधन देखिए कैसे है। एक सबसे ज्यादा मनरेगा में काम होता है, उसमें गली नली तो छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा कि मिट्टी का काम कहाँ है और कौन सा करहा है उसको उड़ाही करवाना है। और उसमें अब भ्रष्टाचार कैसे है, क्या? आप अगर जमीन स्तर पर जाइएगा तो जो योजना आज उड़ाही हो गया इस बार 2025 में, वो अगले साल फिर उड़ाही होगा, लेकिन योजना का नाम बदल जाएगा। अच्छा। योजना का नाम बदल जाएगा। इस बार विश्वनाथ के घर से बबलू के घर तक पानी का उड़ाही था, अगला बार में लिखा है विशाल के घर से अरविंद के घर तक उड़ाही, और 2 फीट 4 फीट जगह वही रहेगा। लेकिन वो तो 5 साल बाद करना रहता है, 3 साल बाद में। यहाँ अधिकारी दोषी हैं, और अधिकारी के साथ साथ वो जनप्रतिनिधि जो उस काम को करवा रहे हैं और पूरी ईमानदारी से नहीं करवा रहे हैं। ग्रामीण जनता का भी यहाँ जागरूक होना बहुत जरूरी है कि आपका अगर काम गलत हो रहा है तो आप कार्यालय में जाइए, बड़े पदाधिकारी से शिकायत कीजिए। ब्लॉक स्तर की शिकायत पदाधिकारी से कीजिएगा, वो सुनेगा नहीं, हम जानते हैं। ब्लॉक तक ही रह जाएगा, बहु वहीं सब समेट के फाइल रह जाते हैं, सब वहीं फाइल समेटा जाता है। तो आगे क्या है आपकी? और हम लोग कई खबर ऐसा किए भी हैं, खुलासा किए हैं कि एक ही योजना में 3 बार काम, लेकिन कार्रवाई नाम का होता है। लेकिन अब कार्रवाई होती है, पहले नहीं होती थी। इधर हम 6-7 महीना से देख रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी मामला है त्वरित कार्रवाई हो जाती है, तो त्वरित कार्रवाई एकदम होती है। तो अभी अरवल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो अरवल के बारे में आपकी आगे की क्या राय है, क्या होनी चाहिए अरवल में? किस तरह के लोग जो है विकास चाहते हैं, किस तरह से पदाधिकारियों को विकास करने की जरूरत है? देखिए, हम बस एक बात कहेंगे, जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि जीते जाति से ऊपर उठ के काम करें, विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन मानसिकता में कहीं ना कहीं जाति विशेष आ ही जाता है। चुनाव जीतने के बाद देखते हैं कि लोग बदल जाते हैं। चुनाव जीतने से पहले बच्चा से हाथ मिलाते हैं, अनेकों वादे करते हैं, पूरे के पूरे भूल जाते हैं क्या? तो चुनाव जीत गए, वो विधायक हो गए, अब बच्चा रह गया, आम आदमी। देखिए, चुनाव जीतने उनको 2 बॉडीगार्ड मिल गया। बॉडीगार्ड मैटर नहीं करता है। साफ कपड़ा पहनकर अगर कोई विधायक चलता है तो गंदा वाला कपड़ा से काहे मिलेगा? कपड़ा गंदा, विधायक जी न हो गए। चुनाव में विधायक बन रहे थे, तब विधायक अब बन गए, तब विधायक जी हो गए, तो गांव में जाएंगे गंदा कपड़ा वाला से मिलेंगे? तो फिर तो विकास वहीं का वहीं खत्म। विकास दम तोड़े, विकास तो छरपटा रहा है, दम तोड़ रहा है। 10 काम अरवल का हमको बताइए, अरवल का 10 काम जो पिछले 5 साल में तो आप ही बताइए ना, विधायक और सांसद के द्वारा किया गया हो, जिससे आम आदमी को लाभ मिला हो और गरीबों को सबसे ज्यादा लाभ अब तक हमको बताइए कि अब तक अरवल में जो नहीं हुआ वो होना चाहिए था है? जो नहीं हुआ वो अरवल में होना चाहिए था। अरे आज देख लीजिए, विकास तो यही दम तोड़ देता है कि रात के 8 बजे बिजली कटता है तो 12 बजे आता है। 12 बजे आता है। विकास तो बाप कर रहा है। ये तो सही बात है कि नहीं? कई बार आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से उन संबंधित अधिकारियों को आगाह भी किया है। अब आगाह करने से क्या होगा? जवाब कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता है। देखिए, यहाँ जो जनता जो है ना, सुस्त है। अधिकारी अगर गलत कर रहे हैं, अब 50-100 की जनता वहां पहुंच के और अधिकारी को ही याद दिलाए कि आप एक सरकार के नौकर हैं। सरकार के नौकर, और हम टैक्स देते हैं, हमारे पैसे से बिजली का हमारा सरचार्ज लगता है, कई तरह का चार्ज है जो लगता है, और उस पैसे से आपका बाल बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ता है और आपके परिवार का भोग भी लगता है, तो हमारे टैक्स के पैसे से लगता है, और मेरा हक है बिजली लेना। उस दिन अधिकारी को जब दौड़ाने लगेगा ना लोग, हम ही नहीं कह रहे हैं कि उनके साथ हिंसा करें, लेकिन अधिकारी को दौड़ाइए। अब दौड़ाने का मतलब कि डंडा ले जाकर मारिए, लेकिन अधिकारियों को कागज कलम से दौड़ाइए, सब सही हो जाएगा। अरवल के शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? तो हमेशा खबर जो है विद्यालयों पर लिखते रहते हैं। देखिए, अब नए जो बीपीएससी के टीचर आए हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि विद्यालय में पढ़ाई हो, लेकिन शिक्षा मतलब धीरे धीरे बदलाव होगा। अब बदलाव होगा, बढ़िया होगा। अभी तो शिक्षा पर हम कुछ विषय ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम अभी विद्यालय कभी गए नहीं हैं इस 1-2 साल के अंदर कि क्या स्थिति है, और ना कहीं से सुनने को मिलता है कि हम पढ़ाई नहीं हो रहा है। सब जगह स्थिति है, और गरीब का बच्चा ही जाता है सरकारी स्कूल में, तो कहीं तो इस तरह का हम देखे नहीं। बीपीएससी शिक्षकों के आने के बाद जो है बदला है माहौल। और सरकार ने ये बहुत अच्छा किया कि बीपीएससी का एग्जाम लिया, तो उससे क्या हुआ कि जो अच्छे टीचर थे, वो योग्य थे, विद्यालय में पहुंचे हैं, तो वो अपना कर्तव्य निभा रहे। तो ये थे हमारे साथ है बबलू सिन्हा जी, और इनसे हमने अरवल की
जो है व्यवस्थाएं पर चर्चा की। और आगे भी वीडियो में बने रहिएगा और आगे आपको इस तरह का वीडियो जो है हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।